दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 27 मई और दिन है मंगलवार, सुबह का टाइम है। देख ही रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर आज बाप-बेटी मिलकर हमारा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमने नीचे के काम निपटाए और उसके बाद कुछ कपड़े धुले, फिर इतने समय हम नहा रहे हैं और यहाँ पर कंडे उतारने थे, जो कई दिनों से हम कह रहे थे, कंडे उतरवा लो, क्योंकि शाम सुबह मौसम खराब हो जाता, फिर धूप आ जाती, फिर बूंदाबांदी हो जाती और बंद करने के लिए कुछ ख़ास है नहीं और फिर उतारने तो हैं ही, टाइम भी है उतारने का इनका, तो हम कह रहे थे उतार दो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। आज सुबह से ही प्लान इनका बन गया था, मतलब शाम से ही कहा था कि सुबह कंडे उतार देंगे रौनक के पापा ने। तो रौनक को लिया है साथ में और रौनक और इनके पापा पहले आए थे, तो बोरियों में भर दिया था, फिर जो बचे थे रौनक भर रही है, तो ये भी ले जा रहे हैं और दोनों लोग उतार रहे हैं कंडे। इतना बड़ा काम हमारा हो रहा है, रोज़ सोच रहे थे भीग जाएँगे और जब कंडे उतर जाएँगे तब पूरी छत साफ करनी है हमें और उसके बाद तब गेहूँ धुल के रखने हैं, सरसों धुल के रखने हैं, मतलब बरसात की पूरी तैयारी करनी है। ये देखिए और यहाँ पर ये साथ में लगाते भी जा रहे थे कंडे। मतलब पहले वैसे लगा रहे थे, हमने कहा एक सीधा लगाओ, एक उल्टा लगाओ तो फिर नहीं उल्टेगी, कितने भी ऊपर तक लगाते जाओगे कंडे गिरेंगे नहीं। तो वही लगा रहे थे और हमें पकड़ा दिया गया था, मतलब स्पेशल एक काम कह रहे थे सब, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना बड़ा काम तुम्हारा कर रहे हैं, कुछ अच्छा-सा खिला दो। शाम का दूध रखा था, तो हमने दूधान में नहीं रखा था, ऐसे ही गैस पर उबाल कर रख दिया था, क्योंकि मुझे काम करते-करते बहुत देर हो गई थी, फिर रसोई में ही गरम करके रख दिया था। तो वही रखा हुआ था, क्योंकि सुबह का दूध थोड़ा बचता है, कभी 1 लीटर, कभी पौन लीटर ऐसे ही बचता है। तो वो गरम करके रख देते हैं, जिसको खाना होता है खा लेता है, शाम को पका लेते हैं दूधान में। और कनक के छोटे-मोटे काम नीचे के निपटा रही थी, यहाँ बिस्तर रखना, क्योंकि आँगन में ही सब लोग लेटते हैं और फिर आँगन में झाड़ू लगाना, बाहर का हम काम निपटा दिए हैं, क्योंकि ये सब लेट में उठते हैं तो आँगन में झाड़ू बाद में ही लगती है। तो ये चारपाई उठा के रखेगी और बिस्तर रखेगी और हमने यहाँ पर दूध रख दिया है जलाने के लिए। तो बाप-बेटी का मनपसंद बनाते हैं, क्योंकि रौनक को और इनके पापा को, ख़ासकर रौनक को बहुत ज़्यादा पसंद है। दूध की रबड़ी इसको बहुत पसंद है। मतलब वैसे तो मीठा ज़्यादा नहीं खाती है, लेकिन इसको रबड़ी इतनी ज़्यादा पसंद है ना, बनते-बनते ही इसको सब्र नहीं होगी। आ जाएगी कढ़ाई के पास, "अच्छा मम्मी थोड़ी-सी दे दो, फिर बाद में बना लेना।" ऐसा है इसका, रबड़ी इसको बहुत पसंद है। क्योंकि हमारे मायके में भी रबड़ी बहुत ज़्यादा खाई जाती थी और ये नानी के यहाँ ही ज़्यादा रही है पहले। तो इसकी वही आदत है वहाँ, क्योंकि हमारे पापा को भी रबड़ी दूध वाली ज़्यादा पसंद थी और इसको भी वही है, बस कोई मीठा ना मिले, बस रबड़ी बना के दे दो, बहुत खुश हो जाती है। तो कहे वही वाली रबड़ी बनाओ। फिर हमने कहा चलो भाई हमारा इतना काम हो रहा है, तो चलो इतना तो बनता है। तो यहीं आँगन में चढ़ा दिया है, क्योंकि ये बड़ा चूल्हा है तो जल्दी बन जाएगा, मतलब दूध जल्दी जल जाएगा, नहीं तो दूध जलाने में बहुत टाइम लगता है। तो हमने कहा चलो अभी तैयार करके देते हैं भाई रबड़ी, क्योंकि धूप भी आना शुरू हो गई है और उधर रसोई में भी धूप थी। रसोई में सबसे पहले धूप आ जाती है और मतलब 9 बजे के बाद आप चूल्हे में खाना बना सकते हो। और कंडे उतार कर फिर ये काफ़ी दिनों से कह रही थी इडली बनाओ, इडली बनाओ। आज भी कह रही थी, हम इधर फँसे हुए थे। फिर इसने क्या किया था, दही तो घर में रहता ही है, सूजी भी थी, तो उसने बैटर बना के रख दिया है इडली बनाने के लिए और इसमें दूध गाढ़ा हो गया है तो चीनी डाल दिया है और जो डेली यूज़ में डिब्बा रखते हैं ना, उसमें थोड़ी होगी, तो पूरी पन्नी ही उठा लाई है, ऐसे ही बड़े डिब्बे में रखी हुई थी। तो वैसे ही उठा लाई है, तो डाल दिया है चीनी और उसे देखिए ऊपर तक लगा दिया है इन्होंने कंडे, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये काम हमारे फैले पड़े हैं, जैसे कि अनाज आया है अभी वो भी रखा हुआ है ऐसे ही बोरियों में, भूसा रखा हुआ है उसको भी सही से रखना है। तो ये सारे काम अभी करने हैं। तो यहाँ पर बिटिया रानी की बन रही है इडली और चटनी कह रही थी बनाने के लिए, खेत में मूँगफली है, उस दिन दिखाया था आपको। तो लेकिन लाना है या फिर लाओ उसको छीलो तब चटनी बन पाएगी मूँगफली की। फिर इसने क्या किया था, धनिया रखी, धनिया की चटनी बना ली थी
और यहाँ पर ये बन गई है रबड़ी, ऐसी रबड़ी रौनक को बहुत पसंद है। खाता तो सब लोग है, खाना तो सबको ही है, मुझे भी पसंद है, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा ही रबड़ी पसंद है। तो अब बन गई है तो सभी लोग खाएँगे, सिर्फ़ वही थोड़ी ना खाएगी। और ये परोस कर रख दिया है, और कोई चीज़ बने, कनक का हमारी भोग ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी कटोरी पहले ही आ गई थी, आज रौनक चूक गई हैं। उसके बाद चूल्हे में आग थी तो हमने आलू, प्याज़, टमाटर डाल दिया है भूनने के लिए, और जब तक ये पकेंगे तब तक एक साथ बर्तन धुल के रख देंगे। चूल्हे में जब खाना बनाते हैं ना, मुझे बर्तन की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। फटाफट बर्तन हम धुल के रख देंगे, और देखिए वहाँ से फुर्सत मिली नहीं कि आ गई हैं रबड़ी लेने के लिए। और हमने क्या बीच में बर्तन धुले, कढ़ाई वाला माँज के रखी है, सब काम निपटा रहे थे। तब तक क्या है, आलू प्याज़ पक गए थे। प्याज़ टमाटर तो पक ही जाते हैं, बहुत जल्दी ऊपर ही डाला था, आलू भी पक गई थी। बस एक नीचे की बड़ी आलू थी वो नहीं पकी थी, तो वो बस उसमें डाल देंगे। और चूल्हे पर देखिए धूप आ गई है, लेकिन छाया में ही सारा काम हमारा हो गया था। तो इसमें बड़े चूल्हे में क्या है, ऐसे काम जल्दी हो जाते हैं, जैसे कि मावा बनाना, ऐसे दूध जलाना, ये काम जल्दी हो जाते हैं क्योंकि चारों तरफ से आँचें लगती है। उसके बाद अम्मा नहा रही हैं। अम्मा क्या है, अब कुछ ठीक है, मतलब पहले से काफ़ी ठीक है, तो अपने खुद से नहाती हैं। अम्मा काफ़ी रगड़-रगड़ कर देर तक नहाती हैं, तो खुद से नहा रही थी, फिर कपड़े हमने धुल दिए हैं, साइड में नहा रही थी, तो कपड़े अब धुल दिए हैं। और उसके बाद ये कहीं गए थे, इन्होंने नहा लिया है। अच्छी तो बनी है जालीदार। बताओ। बहुत अच्छी जाली बनी है। आ जाइए दोस्तों, रौनक के हाथ की इडली ही देखिए कितनी अच्छे से बनी है, देखिए। देखिए कैसे जाली बनी, अच्छी बनी है। और उसके बाद फिर यहाँ पर कनक को पकड़ लिया है, और फिर हम क्या है, हमने आलू भून कर रख दिया, साथ में आटा लगाकर रोटियां भी बना के रख देंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने तो खा लिया है, अम्मा ने भी खाया है, लेकिन इनको क्या है, थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है। तो फिर लगे हाथ रोटी भी बना के रख देंगे, मतलब रोटियां ही बन रही हैं इतने समय हमारी, हम वही काम निपटा रहे हैं अपना घर का, रसोई का, और ये लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ये गेहूं टंकी में डाले जा रहे हैं, क्योंकि अभी बोरी में ही रखे हुए थे, तो ये दोनों लोग टंकी में डलो, मतलब तीनों लोग टंकी में डाल रहे हैं। तो जितने आएँगे टंकी में वो भर दिए जाएँगे, बाकी हम धुल के रख देंगे। तो ये कम काम सब पड़े हुए थे। ये देखिए, और क्या है कि बीच-बीच में अगरबत्ती डाली जा रही थी ताकि घुन वगैरह ना पड़े। देखिए, जैसे कि 1 बोरी डाल दिया, फिर अगरबत्ती डाल देंगे 4 से 5, फिर 1 बोरी गेहूँ डालो, 2 बोरी डालो, फिर डाल देंगे, इस तरीके से डाल दो तो फिर दवा वगैरह नहीं डालनी पड़ती, दवा वगैरह ठीक नहीं रहती हैं, तो इससे क्या है, घुन नहीं डाले जाते हैं। यहाँ पर ये मक्खन निकाल कर रखा था, ये काम सारे निपटा रहे थे। और मक्खन निकाला, रोटियाँ बनाई, ये सब काम करके धीरे-धीरे सारे बर्तन खाली किए, और सब इकट्ठा करके धुलेंगे बर्तन। घर में काम कभी खत्म नहीं होते और पता नहीं चलता किया क्या है। मतलब जैसे कि ये बड़े वाले काम सबको दिखते हैं, हाँ, इन मतलब वैसे जैसे कि जॉइंट फैमिली है, कोई बहू है, वो खाना-पीना वाला काम उसको न किसी को नहीं दिखेगा। वो जो बड़ा काम करती है ना बाहर का, तो उसको वो काम सबको दिखेगा कि हाँ भाई वो बहुत काम करती है, लेकिन जो घर के अंदर लगी हुई है उसको कोई नहीं समझता है कि हाँ वो काम करती है, वो सारा दिन फुर्सत नहीं पाती। दोस्तों, रसोई का काम खत्म हो पाया है, और ये देखिए पसीना, पूरे कपड़े गीले हो गए हैं। झाड़ू पोछा सब कर दिया है, पंखा ला सुखा ले थोड़ा। सब ऊपर से नीचे तक पूरी सफाई हो गई है, फर्श को भी खूब अच्छे से धुला है, क्योंकि दोपहर में बच्चे ज़मीन में ही पंखा लगा के लेटते हैं। देखिए कनक हमारी लेटी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ठंडक लगती है, फर्श को धुल देते हैं, और यहाँ ऊपर भी कच्चा है, मतलब छत भी कच्ची है, तो फिर खूब अच्छे से ठंडक लगती है। तो यहाँ पर आलू, प्याज़ और टमाटर का चोखा बन रहा है, यानी कि भरता बन रहा है, रोटी बन रही है, सब्ज़ी नहीं बनी है आज। कभी-कभी सिंपल सादा खाना भी खाना चाहिए, रोज़ वही सब्ज़ी, रोज़ वही सब्ज़ी, दाल। दाल तो इतने समय अरहर की बना ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो बस यही खाना रहेगा। और अम्मा पहले अम्मा खा चुकी हैं, इसके पहले अभी बिल्कुल खाया है। जब हम लेटे हुए थे तब गलका रोटी खाया था, उनको गलका ज़्यादा पसंद है। उस दिन किसी ने
आप लोगों ने कमेंट किया था कि अम्मा बहुत खुश हो गई, तो गलका देख के खुश हो गई थी क्योंकि उनको गलका रोटी बहुत पसंद है, मट्ठा रोटी, गलका रोटी, सब्जी दाल की इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं है। तो चलिए खाना खाते हैं दोस्तों, और यहाँ पर अपने लिए भी थाली लगा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।